गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग लेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था लेंस के बारे में? दो टाइप के लेंस होते हैं, कौन कौन से? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस कैसा था? कन्वर्जिंग। और कॉनकेव लेंस कैसा था? डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो हर लेंस में कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट प्राइमरी फोकस, जिसे तो दो फोकस होंगे, प्राइमरी, और एक सेकंड कौन सा होगा? सेकेंडरी। ठीक है। तो अब इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले अबाउट द नंबर, कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्या बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम मिरर में बोलते थे कि हम मिनिमम रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कितनी रेज का रिक्वायर्ड होगा? 2 रेज का रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो उसी टाइप से अब हम इसमें भी बात करेंगे कि हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। रे टू ड्रॉ रे डायग्राम, रे डायग्राम, ठीक है। तो पहला, the rays which are coming parallel to principal axis after the refraction they pass from the focus, ठीक है। they pass from the focus। कैसे? चलो इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन क्या होगा? अगेन ये C2 और ये C1, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन क्या रहेगा? लाइन जॉइनिंग C1 एंड C2 क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। तो यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या आता है? कोई भी लाइट आता है। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट आता है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये कौन सा होगा? F1 किससे पास आउट होगा? फोकस से पास होगा, ठीक है। पहला हो गया। ऐसे हम किसके लिए कर सकते हैं? कॉनकेव लेंस के लिए भी कर सकते हैं। सेम किसके लिए कर सकते हैं? कॉनकेव लेंस के लिए भी कर सकते हैं। तो कॉनकेव लेंस में क्या होगा? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। कॉनकेव लेंस कैसा है? डाइवर्जिंग लेंस है। ये कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव, ब्रैकेट में यहाँ लिखा होगा डाइवर्ज, ठीक है। तो ये क्या करता है? रेज को डाइवर्ज करेगा। रेज को क्या करेगा? डाइवर्ज। ये इसके लिए ये F2, ये C2। जब हम इनको पीछे की साइड ड्रॉ करेंगे, तो ये हमें इस पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है। चलो तो सेकंड लिखो। सेकंड क्या लिखोगे? द रेज coming from focus point after the refraction
refraction they become parallel to principal axis। अब देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। ये कौन सा लेंस है? कॉन। तो यदि कॉनकेव लेंस पर कैसी रे आ रही है? इस टाइप में रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलनी चाहिए? क्या फोकस पर मिलनी चाहिए? ये कहाँ पर मिलनी चाहिए? फोकस पर। ठीक है, इस टाइप में रहेगा। आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ये क्या ट्राई करेगा? इनको कन्वर्ज करने का ट्राई करेगा। तो ये क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये कौन सा हो गया? F1। और ये क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। The rays which are coming from focus point after the refraction they become parallel to principal, ठीक। चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखो। The ray which is incident on optical center, the ray which is incident on optical center pass undeviated, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। तो जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होगी, जो भी रे किस पर इंसिडेंट होगी? ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होगी, वो बिना किसी डेविएशन के डायरेक्ट क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। ये F2 ये, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका रे डायग्राम बना सकते हैं। चलो तो इसमें भी कुछ कुछ पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें, कि यदि हम किसी भी रे डायग्राम को हम इसमें भी, जैसे हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स में भी पढ़े थे कि कॉनकेव के हम 6 केस पढ़े थे। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है तो इमेज कहाँ पर बनता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा इमेज कहाँ पर बनेगा। उस टाइप में हम इसमें भी कुछ केस पढ़ेंगे कि यदि इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर है ये यहाँ पर बनेगा, इस टाइप में, ठीक है। तो उससे पहले इसमें एक फार्मूला आता है जिसे हम बोलते हैं लेंस फार्मूला। एक लेंस फार्मूला हमको पढ़ना होता है, लेंस फार्मूला। ये दोनों के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो लेंस फार्मूला क्या रहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और ऐसे ही सेम इसमें मैग्निफिकेशन आएगा। मैग्निफिकेशन वो m इज इक्वल टू होता है v/u। m इज इक्वल टू क्या होता है? v/u। तो लेंस फार्मूला है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज एंड फोकस। लेंस फार्मूला क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस image distance and focal length, ठीक है। m इज इक्वल टू क्या आएगा? v/u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू क्या रहेगा? h डैश अपॉन h, ठीक है। तो इसमें हम साइन कन्वेंशन कैसे एज्यूम करते हैं?
जिस टाइप में हम उसमें यू अज्यूम करते थे किस में, मिरर में, ठीक है। जिस टाइप में हम किस में अज्यूम करते थे, मिरर में अज्यूम करते थे, उसी टाइप में हम किस में अज्यूम करेंगे, लेंस एज में भी। देखो ये y, ये y डैश, ये x और ये x डैश, ये पॉइंट क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब हम इधर की साइड में जाएंगे तो इसे मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। तो ओरिजिन से यदि मैं पॉजिटिव साइड में मूव करूँगा तो सारी डिस्टेंस कैसी रहेंगी, पॉजिटिव। और ऑप्टिकल डिस्टेंस से यदि मैं एक्स डैश की साइड मूव करूँगा तो सारी डिस्टेंस कैसी आएंगी, नेगेटिव, ठीक है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के यदि राइट में काउंट करोगे तो सारी डिस्टेंस कैसी, पॉजिटिव। और ऑप्टिकल डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में काउंट करोगे तो सारी डिस्टेंस कैसी, नेगेटिव। ऐसे ही ऑप्टिकल सेंटर से यदि ऊपर मूव करेंगे, ऐसे सपोज करो यहाँ पर कोई रखा हुआ है, यहाँ पर कोई रखा हुआ है, तो हमको ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ जाना पड़ रहा है, ऊपर, तो हाइट क्या होगी, पॉजिटिव। ऐसे ही यदि हमें यहाँ पर रखा हुआ है तो इस केस में हाइट क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ठीक है। तो ये लिख लेना, डिस्टेंस काउंट to the right of optical center, to the right of optical center is पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही सेम डिस्टेंस काउंट टू द लेफ्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर इज नेगेटिव। बात समझ में आ गई। तो यदि हम ऑप्टिकल सेंटर से राइट में जाएंगे तो सारी डिस्टेंस कैसी, पॉजिटिव। यदि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में जाएंगे तो सारी डिस्टेंस कैसी, नेगेटिव। इन y डायरेक्शन, height is always positive, and in y dash direction height is नेगेटिव। तो यदि हम ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, मैं डायरेक्ट क्या लिख दिया उसको, वाई डायरेक्शन में। यदि हम ऑप्टिकल से कहाँ जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम क्या काउंट करेंगे, हमेशा पॉजिटिव। और यदि हम ऑप्टिकल सेंटर से नीचे जाते हैं तो हमेशा कैसे काउंट करेंगे, नेगेटिव काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, हम कुछ भी करना चाहें कि हमें कौन सा पॉजिटिव लेना है, कैसे नेगेटिव करना है, ठीक है। तो मैंने लेंस फार्मूले का तुमको डेरिवेशन नहीं बताया है, क्योंकि लेंस फार्मूले के डेरिवेशन के लिए तुम्हें कुछ और चीज़ें भी आनी चाहिए जो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए लेंस फार्मूला वही डायरेक्ट याद करना है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसके बाद क्या करोगे, अब यदि मैं बात करता हूँ, ये रहा लेंस, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का प्राइमरी फोकस यहाँ पर होता है, जिसे मैं हमेशा F1 लिखता हूँ। ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का प्राइमरी फोकस, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, फोकल लेंथ हमेशा क्या रहती है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। फोकल लेंथ क्या रहती है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव,
इसको मैं देखो सर्कल भी किया, तो याद रखना, याद रखने की चीज़ है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है। अब यदि हम बात करें किसका, कॉनकेव लेंस का, किसका बात करें, कॉनकेव लेंस का, तो ये कॉनकेव लेंस है। तो यहाँ पर इसका प्राइमरी फोकस, जैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जब इनफाइनाइट से रे आती है तो हम इनको जब पीछे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है। तो फॉर कॉनकेव लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस, ठीक है, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। फॉर कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव। ठीक है। तो जब भी कॉनकेव लेंस का नाम आएगा ये ड्रॉ करोगे, कॉन्वेक्स का नाम आएगा तो वो ड्रॉ करोगे, दूसरा वाला। कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा फोकल लेंथ कैसा रहेगा, पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस का हमेशा फोकल लेंथ कैसा रहेगा, नेगेटिव। लेंस फार्मूला याद रखना है 1/f = 1/v - 1/u। मैग्नीफिकेशन याद रखना है, m = क्या होता है, h'/h = v/u। बात समझ में आ गई। ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रख के क्वेश्चन करने हैं जब भी क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड। चलो, तो इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में इतना ही लिखना, और यदि कुछ भी डाउट हो, कुछ भी रिलेटेड कैसे भी डेफिनेशन को किसी को भी, तो तुम मैसेज कर लेना। ठीक है। चलो।